सहारनपुर के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हम आज रामपुर विधानसभा सीट पर पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के संरक्षक डॉक्टर बृजपाल जगरोली से। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और क्या तैयारियां हैं असपा को लेकर उस पर भी बातचीत होंगी, और क्या आने वाले दल को जो वोट है आने वाले दल का वो अपनी तरफ खींच पाएंगे आज़ाद समाज पार्टी या नहीं। आपका दल क्या तैयारियां कर रहा है? अगर बात करें सहारनपुर सीटों पे बात करें या रामपुर विधानसभा सीट पर बात करें, क्या तैयारियां कर रहा है आपका? हमारा दल आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को बने हुए 1.25 साल करीब हो चुका है, और इससे पहले हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन, कमल सिंह वालिया और मनजीत सिंह नौटियाल जो 4 बड़े पिलर थे, तो उन्होंने जब ये महसूस किया कि भीम आर्मी के लड़कों पर बहुत ज़्यादा मुकदमे दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाने के बीच में लग चुके हैं, तो ऐसे समय में ये महसूस हुआ, जो पुराना कैडर था बहुजन का, तो उन्होंने ये महसूस किया कि एक राजनीतिक दल बनाए बिना हमारा उत्थान होने वाला नहीं है, और हमारे ऊपर जो मुकदमे वगैरह लगे हुए हैं तो वे जो है तभी समाप्त हो सकते हैं जब हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता की चाबी हो। ये मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि गोल्डन की ओपन्स एवरी लॉक, और उसी को फॉलो करके मान्यवर कांशीराम साहब ने इसको बड़े पैमाने पर करके दिखाया। उन्होंने 4 बार की सरकार इस आंदोलन के कारण, बहुजन आंदोलन के कारण, जिसमें 85% जनता को जोड़ा गया, उससे हासिल की थी। लेकिन जो हमारे समाज के रहनुमा थी, उसने जब सत्ता की चाबी हाथ लगी तो उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर और इन दलित, शोषित समाज और वंचित समाज के लोगों को एक हाशिए पर कर दिया और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लगी रही, और हमारा ये दलित, शोषित समाज पिटने के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब के 15 मार्च के अवसर पर उसको लॉन्च किया गया, दिल्ली से लॉन्च किया गया। रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो एक रिजर्व सीट है। रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो एक रिजर्व सीट है। ऐसे में कई दलित चेहरे यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से भी खड़े हैं। आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं उनके बीच आने की, और आप चुनाव भी लड़ेंगे इस बार, शायद बातें चल रही हैं? हो सकता है मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन ये हमारा जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो निर्णय लेंगे कि हमें इस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है और कहाँ लड़ना है। वैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ये तैयारी है पूरे ही स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, तो कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और सभी सीटों पर चुनाव लड़के, चूँकि हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नेटवर्क इतना मजबूत आज हो चुका है कि अगर हमारे बहुजन समाज पर कोई भी अत्याचार होता है तो 100 नंबर बाद में पहुंचती है, लेकिन हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जाबाज योद्धा एकदम वहां पहुंचने का कार्य कर उस लोगों को राहत में देते हैं। अगर रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो बहुत से लोग यहाँ से बसपा से भी जुड़े हैं और भाजपा की विचारधाराओं से भी जुड़े हैं। ऐसे में आप उनका वोट किस तरह से तोड़ पाएंगे, क्योंकि दलित वोटर जो है, और रामपुर विधानसभा की बात करें तो बहुत सारे दलित गांव हैं, परसेंटेज ज़्यादा है दलितों की। कैसे आप वोटर को आज़ाद समाज पार्टी से जोड़ पाएंगे, अपने से जोड़ पाएंगे? देखिए, मैं सन 1982 में मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपनी सरकारी सेवाएं, जो मैं जिला कृषि अधिकारी हिसार में तैनात था, 1978 में मैंने MSc करने के बाद ही मेरी सरकारी सेवाएं लग गई थी, हरियाणा में चला गया था मैं। और जब मुझे ये महसूस हुआ चंडीगढ़ में मान्यवर कांशीराम साहब को मैंने सुना, तो उसके बाद मैंने सन 1982 में अपनी सरकारी सेवाएं छोड़कर और मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष में बहुजन आंदोलन में कूद पड़ा था। तो
वैसे तो मैंने बहुत से चुनाव लड़े और लड़वाए हैं, मेरे पिताजी भी प्रधान रहे हैं, मैं भी 2-3 बार प्रधान रहा हूँ। और सबसे पहले जो मैंने चुनाव लड़वाया गया मुझे मान्यवर कांशीराम साहब ने, तो वो नकुड़ विधानसभा से सन 1985 में मुझे लड़वाया गया था पार्टी के सिंबल पे, और मुझे 17-18 हज़ार वोट उस समय सन 1985 में मिले थे। और चौधरी रामशरण दास जी उस बार पहली बार मेरे और 2-3 साथियों की वजह से हमने कांग्रेस का वोट काट लिया था, तो वो जीत गए थे। तो सन 1985 में मैंने चुनाव लड़ा, और सन 1989 में मैंने, जब बहन मायावती जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही थी, तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, और मैं मुश्किल से 2-3 हज़ार वोटों से हार गया था। और माया जी जो है सन 1989 में, चूँकि 2 जगह से वो चुनाव लड़ रही थी, हरिद्वार और बिजनौर से, और वो बिजनौर से सांसद जीत कर चली गई थी। इसलिए मैं इस जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए नया नहीं हूँ, हर घर में मेरी जो है पहचान है। और ये जो मेरा बड़ा नेटवर्क है हॉस्पिटल का, पैरालिसिस का, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरी इंडिया तक है इसका। उत्तर भारत में तो हर ज़िले में हमारा नाम है। तो इस नाम की वजह से भी मुझे ज़्यादा लोगों में, हर बिरादरी में जानकारी है। इसलिए मेरी तैयारी भी यही है कि मुझे हर घर में जो मेरी पैठ है, चाहे वो रामपुर विधानसभा हो या सहारनपुर का कोई सा भी गाँव हो, ऐसा कोई गाँव नहीं बचा जो मेरे नाम से अछूता रहा हो। उसका एक कारण और भी रहा है कि मैं सन 1989 तक बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक रहा हूँ। जी जी, बहुजन समाज पार्टी की बात आ गई है, चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं। अभी रविंदर कुमार मोहल्लू पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, विधायक भी रह चुके हैं रामपुर विधानसभा सीट से, फिर अभी वो कुछ दिन पहले भाजपा में चले गए। इसके बाद अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं फिर बसपा में आ गए। उम्मीद है कि वो अब बसपा से चुनाव लड़ेंगे विधायक के तौर पर रामपुर विधानसभा सीट से। क्या कहेंगे उनकी राजनीति को लेकर के आप? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ये इस टाइप के लोग हैं कि प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब राजनीतिज्ञ नहीं, प्रोफेशनल है। ऐसा ही जब पहली बार इसमें इनको टिकट दिया, तो भी ऐसा सुना जाता कि काफ़ी पैसे देकर इनको ये टिकट लेकर आए हैं, और जो टिकट लेकर आए हैं वो तो अपना कार्य उसी हिसाब से करेंगे, प्रोफेशनल के हिसाब से। और यही प्रोफेशनल के हिसाब से ही कि जब इनकी संपत्ति ऐसी हो चुकी, तो इन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन कर ली। जब भाजपा ज्वाइन करने के बाद जब ये महसूस दिया कि अब जो है दोबारा फिर से तुम जीत सकते हो यहाँ इसमें, तो फिर इन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली। तो इनका कुछ पता नहीं है, ये जीतने के बाद भी बीजेपी में चले जाए, कोई कह नहीं सकता इनका। ऐसे ही हमारी बराबर में दूसरी सीट रही है जो पहले हरोड़ा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही है वहाँ से चुनाव जीतकर। वो भी हमारे लोगों द्वारा ही तैयार की गई सीट थी, जिसमें उसको बहुत अच्छा समर्थन बहन जी को मिला था। तो वो भी जो है बसपा छोड़कर जब उनको टिकट नहीं हुआ तो वो भाजपा में चले गए। तो ये भाजपा वाले बसपा में और बसपा वाले भाजपा में, तो इसका सही कारण तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे देखने में आई है, क्योंकि बहन जी भी आज पूरी तरह से वो अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, क्योंकि हाथी का गणेश बनाकर और कांशीराम जी की जगह परशुराम लेकर और जय भीम की जगह जय श्री राम के नारे लगाकर अपने इनके बैनरों पे दिखाई देते हैं, बहुत सी जगह हमने देखे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों की जो है मिली भगत है इसमें, आरएसएस के द्वारा और भाजपा के द्वारा। तो इनका कुछ पता नहीं कि इनके जितने भी विधायक वगैरह जीत जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है कि कोई भाजपा में चले जाए या भाजपा। और यही आना जाना भाजपा और बसपा का लगा हुआ है कि कुछ लोग जो है भाजपा की तरफ से जो नहीं जीत पा रहे भाजपा से, तो हो सकता है वे बीएसपी में आके जीत जाएं। तो ऐसे ही उच्च समाज के लोगों को भाजपा जो है वो बसपा ज्वाइन कराकर टिकट दिलवा रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो कार्रवाई से बचने के लिए भाजपा में गए थे, और अब चुनाव नज़दीक हैं, आचार संहिता लग जाएगी तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती भाजपा, इसलिए बसपा में आ गए। तो ये दल बदलने का जो सिलसिला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, इसके बारे में तो मैं तो आपको बता ही दिया कि वो इधर से उधर अपनी संपत्ति बचाने की, आप भी कह रहे हैं कि वो अपनी संपत्ति के बचाने के चक्कर में। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है क्या? हाँ, मुझे बिल्कुल 100% यही लगता है कि यही कारण है उनका। यही कारण है बिल्कुल। मौजूदा विधायक हैं यहाँ से रामपुर विधानसभा सीट से देवेंद्र नी, क्या लग रहा है, सही उनकी रणनीति कैसी रही? 5 साल रहे वो, लोग उनसे खुश हैं या नहीं हैं, और किस तरह से उनके विरोध में अब असपा जो है आगे की तैयारी कर?
देखिए, जो मौजूदा विधायक भाजपा का विधायक है, जहाँ तक मेरा क्राइटेरिया है, मेरा एरिया है, या मैं अपने लोगों के साथ मिलता हूँ, ज़्यादातर जो हमारे संपर्क में हैं बहुजन समाज के लोग, गुर्जर, सैनी और हमारे समाज के लोग, तो उनका ज़्यादातर का यही कहना है कि भाई देवेंद्र निम विधायक जो है वो जीतने के बाद किसी गांव में कोई ऐसा प्रोग्राम उन्होंने नहीं दिया कि जिससे वो अपनी छवि ऐसी लोकप्रिय नेता की बना ले तो कि वो जनता का चहेता हो जाए। देखो, सरकार है, सरकार उनकी है और सरकार में विधायक भी है, तो जो विकास कार्य सही मायने में कराने चाहिए थे वो विकास कार्य इस रामपुर मनियारान सीट में कुछ नहीं हुआ। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? भाजपा की गलती है या फिर क्षेत्रीय विधायक की गलती है अगर नहीं विकास हुआ तो? इसमें देखो, दोनों की तरह की गलती है। दोनों की तरह गलती मैं इसलिए कहूँगा कि जो आरएसएस और भाजपा की नीति है वो दलित विरोधी नीति है। आरक्षण पर जीतना वो तो मजबूरी है, आरक्षण से जीतेंगे क्योंकि आरक्षण से किसी न किसी को तो टिकट देंगे ही। और यही कारण है कि जो हमारे विधायक हैं इनकी, चूँकि बाहर के हैं ये, इनकी यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना जान पहचान है, इसलिए उन लोगों से भी कोई मिलना जुलना किसी खास होता नहीं। अगर कोई लोकल होगा, आदमी आसपास का होगा, तो उसकी कम से कम सैकड़ों तो रिश्तेदारियां इसमें होगी। इनकी यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई वो नहीं है, तो इसलिए इनका मतलब ही नहीं है कि दलित समाज में, हमारे समाज के लोगों में उठना बैठना वो है ही नहीं। अगर है तो मनुवादियों के साथ ही इनकी साठगांठ है, उनके साथ ही उठना बैठना, और वही उनके वोटर हैं, तो इसलिए इन्हें इनकी चिंता भी नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी समस्याएं थी भाई, जैसे तहसील बन गई थी, तो तहसील को जो बिल्डिंग बननी थी या ज़मीन एक्वायर करनी थी वो बन जानी चाहिए थी अब तक। और रही हमारी उसकी जो मेन समस्याएं काफ़ी हैं, एक तो तहसील की समस्याएं हैं, और ये जो हमारी नहर है, जैसी बड़ी नहर है यमुना नगर है, इस पर 2-3 जगह पुल बनने थे। चूँकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल बने हुए हैं, उनमें एक भी पुल ऐसा नहीं बना उसमें कि बन जाने चाहिए थे। इन जो चूँकि आवागमन के साधन बहुत ज़रूरी है। आज भी जैसे ढाकादेही गांव है, तो ढाकादेही गांव के लोग जो है बहुत दूर को होकर जाते हैं, जानखेड़े के वाले रास्ते से होकर जाते हैं हमें, और आज भी वो नहीं हो पाया। और इस नहर का जो विकास था, मान लिया पुल बन जाते इसके और इसको पानी रोक के इसको सिंचाई के लिए अच्छा कर दिया जाता, तो ये मेन समस्याएं थी इसमें जिला सहारनपुर की तरक्की के लिए, तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो पाया। रही सड़कों की बात, देखो ये तो पूरी केंद्र की योजनाएं होती हैं जो लागू होती हैं सड़कों की, और वो उसमें चलती रहती हैं। तो इस मामले में जो है इसका विकास कार्य कहीं कोई दिखाई नहीं देता है मौजूदा विधायक का, हमारे विधायक का। अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए क्षेत्र में, आपको क्या लग रहा है, चुनाव सही से हुए, एक सिस्टम को फॉलो किया गया ब्लॉक प्रमुख चुनावों में? देखिए, जैसा मेरी जानकारी में आया है कि इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में बहुत बड़ी धांधलीबाजी हुई है। इसमें 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेटों में जो है दोनों ही बहुत मजबूत कैंडिडेट थे यहाँ। और जब ये देखा कि इसका भाजपा का जो जिसको घोषित किया प्रत्याशी ये नहीं जीत रहा, तो धक्काशाही कर जो दूसरा कैंडिडेट था उसके वोटों को रोका गया, और वोटों को रोकने के बजाय के कारण उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। तो इसमें जो है ये शासन प्रशासन का पूरा ही वो था कि भाई इसमें हमारे प्रमुख शासन प्रशासन के द्वारा जीतने चाहिए, और यही कारण इसमें देवबंद सीट पे भी हुआ। देवबंद ब्लॉक में भी ऐसा ही हुआ कि उन लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई, और यहाँ तक हुआ कि उन पर लाठियाँ फटकार दी गई, और बाद में जो है डिक्लेयर दूसरा प्रत्याशी कर दिया गया। तो पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं हैं कि जिसमें ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत में इसने शासन प्रशासन ने जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का रोल अदा किया है, और उस वजह से इसमें जीत पाए हैं। और इसका एक बड़ा कारण और भी है कि एट ए टाइम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एट ए टाइम अपने पैसे लेकर टिकट तो दे दिए, जिला पंचायत सदस्यों के टिकट दे दिए, और जिला पंचायत के
चेयरमैन के कैंडिडेट भी घोषित कर दिए थे, लेकिन घोषित करने के बाद एकदम पता नहीं क्या हुआ, या तो ईडी का या इनकम टैक्स का कुछ भी हो, मतलब मैं कुछ भी मजबूरियां हो सकती हैं उनकी, तो उन्होंने जो है एट ए टाइम जो है ये अपने कैंडिडेट मना कर दिया कि भाई हम किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनको जो है भाजपा को ये बल मिल गया, और बल मिलने के हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति तय कर ली, और रणनीति तय करके जैसे यहाँ सहारनपुर में भी इनके कम ही थे तो विपक्ष के ज़्यादा थे, तो विपक्ष का बन जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि राजनीति में सब चीज़ चलती है और इनमें पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन का पूरा सहयोग रहा उसको बनवाने में, और यहाँ जिला पंचायत भाजपा का बनाया देगा। यहाँ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल रहा कि उन्होंने इस तरह से जिला पंचायत के कैंडिडेट जिताए हैं। पब्लिक के बीच हम जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, दलितों के बीच जाते हैं, बार बार एक बात सामने आती है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है या चंद्रशेखर हैं, बी टीम है बीजेपी की। बिल्कुल आपके पास भी आई होगी, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, भाजपा की बी टीम का तो अपने आप पता लग जाएगा। इसलिए लगता है कि जो भाजपा की पॉलिसी है, राम का परशुराम, मायावती कह रही, बीएसपी कह रही, और मिश्रा जी उसको संचालन कर रहे, तो सबसे बड़ी बी टीम तो वही होगी भाजपा की। उसके बाद ये देख लो कि जो दल यहाँ हमारे सहारनपुर में देख लीजिए, जो बीएसपी से विधायक रहे भाई जगपाल सिंह, वो चंद्रशेखर को भाजपा का एजेंट बताते थे और खुद भाजपा में चले गए। अभी गए हाल में, तो सभी को पता है कि वो भाजपा में चले गए, तो ये तो सीधा सा पता लगता है कि कौन भाजपा की बी टीम है। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, हमारा टोटल एजेंडा जो है बहुजन एजेंडा है, पूरा 85% को लेकर चलेंगे, और उस 85% को लेकर चलने के साथ ही हम इस प्रदेश में इतनी पावर हासिल कर लेंगे, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर राजनीति में आप इतनी ताकत हासिल ना कर सको कि कुर्सी तक पहुंच जाए, लेकिन इतनी ताकत तो हम इस समय हासिल कर चुके हैं कि हम अगर कुर्सी तक नहीं पहुंचते तो उस कुर्सी को हिलाने लायक पोजीशन में आज हम हैं। आज आप हैं जी। और बात जब हो ही रही है तो कह रहे हैं लोग कि क्यों जरूरत पड़ी है अलग से पार्टी बनाने की। एक तो प्रश्न ये है कि, और दूसरा है कि आपको नहीं लगता कि दो पार्टी बनने से दलित समाज का वोट जो है बढ़ चुका है, ऐसे में भाजपा को फायदा होता है, ये कहते हैं। देखिए, जब बहुमत की सरकार बहन मायावती के नेतृत्व में बनी, बहुजन की सरकार थी, और वो पूरे 4 साल चली, 5 साल चली, तो पूरे 5 साल बनने के बाद जो इसका कैडर नेतृत्व था, यानी कि ये कहिए कि 100-125 लोग ऐसे थे, कुछ मंत्री थे, कुछ विधायक थे, उनको बेइज्जत करके निकाला गया वहाँ से। जब वो लोग वहाँ से निकल गए तो वो समाजवादी की तरफ चले गए, समाजवादी की सरकार बन गई, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के साथ जब बहुजन समाज पर जो है अत्याचार होने शुरू हुए, तो वो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहा, वो सब सारे टूट के जितने भी बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के और हाई कास्ट हिंदू थे, सारे वो लोग जो है वो भाजपा में चले गए, तो भाजपा की सरकार बन गई। तो इसका सबसे सीधा सा जो अर्थ ये निकलता है कि बहन मायावती की वजह से ही आज अगर सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, तो उनके कारण है, मायावती जी के कारण, बिल्कुल उन्हीं के कारण है। आप संरक्षक भी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और एक बड़ा अस्पताल है आपका जगरौली के अंदर, लोग जानते भी हैं, बड़ा फेमस अस्पताल है। क्या लग रहा है आपको, रामपुर की सीट इस बार असपा पर आ पाएगी? नहीं, असपा पाने का क्या है, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, क्या इस बार रामपुर से चुनाव जीतेगी, रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत पाएगी? हाँ बिल्कुल, असपा जो है पूरी तैयारी के साथ है, और हमारे जो जितने भी हैं पूरे प्रदेश में, हमारा जो संगठन है, विधानसभा के बाद हमने इसको जोन में डिवाइड किया,
जोन में डिवाइड करने के बाद फिर इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया, सेक्टर्स के बाद हमने बूथ पे डिवाइड किया और हमने बूथ स्तर तक की कमेटियाँ पूरे प्रदेश में तैयार कर ली हैं। तो हम कुछ चुनिंदा सीटों को जिस पर जो पहले से ही हमारी तैयारियां हैं जिन पे, तो उन सीटों को हम जीतने की पोजीशन में हैं और हम सहारनपुर में कम से कम 3 सीटें जीतने की पोजीशन में हैं और उन पर बहुत अच्छी फाइट हम देंगे। अगर हमारा गठबंधन होता है किसी से, तो वैसे तो समान विचारधारा वाले जो दल हैं, हमारी बातें चल रही हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद और हमारी कोर कमेटी बार बार इस पर नज़र रखे हुए है। बात आ गई है तो अभी बीच में कुछ फोटो वायरल हुए जब चंद्रशेखर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। हाँ बिल्कुल, बात चल रही है, उनके साथ भी है। चूँकि मैंने बताया है कि जितनी भी बहुजन समाज की विचारधारा वाले लोग हैं, तो उस विचारधारा पे चलने वाले लोग जैसे समाजवादी पार्टी है और ये इसका राजभर वाले दल हैं और छोटे छोटे दल हैं कई दल, तो समान विचारधारा वाले जो बहुजन को जो है सपोर्ट करते हैं, बहुजन की विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो उन समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हमारी बातें चल रही हैं और अखिलेश यादव से भी बात चली हुई है कि हो सकता है उनके साथ भी गठबंधन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जितने भी अलग वोट हैं फटने ना पाए, तो ये भाजपा को हराने के लिए चल रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने तो बहुत बार उनको, बहन जी को भी कहा है कि समझौता कर लें और हमें ले लें उसमें, और हम तो सबसे पहले आपसे ही समझौता करना चाहेंगे, दूसरों के साथ बाद की बात है। तो अगर समझौता होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो हम फिर अलग लड़ेंगे। और वो रही वोट फटने की बात, तो जैसा आपने बताया कि, और मैंने भी बताया अभी कि बहुमत की सरकार के बाद तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, तो तब किसने वोट बांट दिया? जो जीरो पे आई, जीरो का मतलब यही कि वो मतलब सत्ता खत्म होगी और 19 विधायक शायद रह गए थे, तो वो जब तो वो नहीं थी तो तब किसने वोट बांटा? ये इनकी नीतियाँ प्रभावित करती हैं वोट को, और नीतियाँ प्रभावित ये करती हैं कि जब उन्होंने जो है अपने सारे नेता और जो वो मंत्री विधायक थे वो सब निकाल दिए, तो फिर वो जीरो आना ही था। और यही कारण इसका बना है, इसके पतन का कारण। आज की तारीख में कोई भी इसके पास फाउंडर मेंबर नहीं है और न कोई मिशनरी लोग है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद जो बहुजन आंदोलन ख़त्म हो गया था और उसमें जो इसको राज करना चाहिए था, मान्यवर कांशीराम साहब ने कब कहा था कि आप जो है प्रदेश में ही रहें? मान्यवर कांशीराम साहब तो पूरे देश को तैयार कर रहे थे और पूरे देश में ही चाहते थे कि प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बने, तो ये यहीं तक अटक गए। अब लड़ाई जो है वो सीएम की नहीं है, बल्कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद पीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से वो पूरे देश में घूम घूम कर इसका प्रचार कर रहे हैं। जैसा आपने अभी देखा भी होगा, तो 59,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला भाई चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ में उठाया। क्या उसमें दलित थे? उसमें तो पूरे जो बहुजन के भी थे और सर्व समाज के भी लोग थे। तो ये सर्व समाज के लोग वो हैं कि जिन पर भी अत्याचार हो रहा है, वो उन सब की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद उठाता है। और अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, तो वो दिल्ली में पूरे देश के लोग पड़े हैं, उनका लिखित भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, फिजिकल भी पास होगा, उनका डॉक्टरी तक हो चुकी उनकी। उन लोगों को वो सरकार जो है वो ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं। क्या वे दलित हैं? दलित नहीं है, वो पूरे ही सर्व समाज के लोग हैं। और सर्व समाज पे, और एक बात और भाई चंद्रशेखर आज़ाद और हमारी जो विचारधारा वो ये है कि महिला किसी भी वर्ग की हो, महिला किसी भी वर्ग की हो, कि अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो कोई भी कर रहा है, भले ही चाहे हमारे समाज का अत्याचार, क्योंकि अत्याचारी की कोई जाति नहीं होती, तो इसलिए अत्याचार अगर महिला पे किसी भी समाज की हो रहा है तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद उसके बराबर में खड़े हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो देखिए किस तरह से जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संरक्षक हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह जी जगरौली से हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से रामपुर विधानसभा सीटों पर और सहारनपुर की सीटों पर भी आज़ाद समाज पार्टी अपनी पकड़ बनाएगी, और कई सवालों के जवाब भी इन्होंने हमें दिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।